बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। राजा राम 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 सीता राम राम 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 राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 158 श्री सारी राम दास जी, श्री रंग जी, श्री सारी रामदास जी, श्री रंग जी की कुछ संक्षिप्त कथा यहाँ पे है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा के अंतर्गत है। श्री सारी रामदास जी महाराज श्री अनंताचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप परम वैष्णव संत थे और भगवत धर्म के प्रचारार्थ तथा भगवत विमुखों को भक्ति मार्ग पर लाने के उद्देश्य से निरंतर विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप विचरण करते हुए एक ऐसे ग्राम में पहुंच गए जहाँ के लोग वैष्णव देशी और भक्त जन विरोधी थे। श्री रामदास जी ने एक गृहस्थ का द्वार खटखटाया और जब श्री सीता राम का उद्घोष किया, उनकी आवाज़ सुनकर गृह स्वामी बाहर निकला और उन्हें देखते ही कुवाक्यों दुर्वचनों की बौछार कर दी। परंतु संत प्रकृति श्री रामदास जी शांत बने खड़े नहीं रहे। साधु की साधुता भी दुष्ट के क्रोध को बढ़ाने वाली ही होती है। अतः गृह स्वामी उनकी शांति देखकर क्रोध से पागल हो गया और धक्के देकर उन्हें द्वार से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए बोला, अगर दोबारा इस गांव में दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामदास जी के मन पर उसकी बातों और उसके कृत्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे निर्विकार ही रहे और शांत भाव से ग्राम से बाहर जाकर नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करने लगे। संत तो साक्षात करुणा विग्रह ही होते हैं। उनका कार्य ही भूले भटके जीवों को भगवत सम्मुख करना होता है। श्री रामदास जी के मन में ग्रामवासियों के प्रति लेस मात्र भी रोष नहीं था। वे तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही धरा पर विचरण कर रहे थे। संयोग की बात, जिस समय आप नदी के किनारे बैठे थे उसी समय उस राज्य के राजा का राजकुमार मर गया। राजा प्रजा सब करुण क्रंदन करते हुए राजकुमार के शव को लेकर दाह संस्कार करने नदी के किनारे आए। उस करुण क्रंदन को सुनकर
श्री रामदास जी का संत हृदय द्रवित हो गया। वे राजा के पास गए और बोले, राजन, यदि आप और आपकी प्रजा आज से यह प्रतिज्ञा करे कि हम लोग साधु ब्राह्मण अतिथि अभ्यागतों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवन दान दिला सकता हूँ। भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवन दान दिला सकता हूँ। भला अंधा क्या चाहे, दो आंखें। राजा प्रजा सभी संत के चरणों में गिर पड़े और शपथ पूर्वक प्रार्थना की कि अब हम लोग कभी भी संतों भक्तों का अपमान नहीं करेंगे और यथाशक्ति उनकी सेवा और भक्ति करेंगे। राजा ने भी अपने राज्य में धर्म प्रचार और भक्ति भाव के प्रसार की शपथ ली। श्री रामदास जी ने शालग्राम शिला पर तुलसी दल चढ़ाया और उनका पादोदक राजकुमार के मुख में डाला। अकाल मृत्यु का हरण करने वाले उस महाप्रसाद के मुख में जाते ही राजकुमार ने इस तरह आंखें खोल दी जैसे अभी अभी नींद पूरी हुई हो। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार संत सारी रामदास जी ने अनेक भगवत विमुख लोगों को भक्ति शपथ का प्रतीक बनाया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जिसमें भगवान का हाथ न हो क्या कोई चमत्कार करेगा। प्रभु का ही काम रहता है, प्रभु का काम प्रभु को ही समर्पण करना चाहिए। अब आगे आप लोग श्री रंग जी की कुछ कथा सुनिए संक्षिप्त। श्री रंग जी श्री अनंताचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। गृहस्थ आश्रम के समय आपका निवास दौसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता है। आप वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म उससे शेष नहीं था। काल बस मृत्यु को प्राप्त कर वह यमलोक गया। वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त कर दिया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करके लाने को कहा, जो कि उसी दौसा ग्राम का रहने वाला था, जहाँ वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहाँ आने पर वह सबसे पहले श्री रंग जी से मिलने गया। वे उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे मैंने सुना कि तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना था, मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को ले जाने आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गया है, उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ने नहीं देखना चाहता हूँ। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। वह मेरे बताए के अनुसार जब सारी घटना घटे तो मेरी बात की सत्यता समझ लेना। हम लोग पापी प्राणियों को इसी प्रकार ले जाते हैं
और यमलोक ले जाकर उसके पापों के अनुसार और भी नाना प्रकार के कठोर दंड देते हैं। श्या रामचंद्र की जय। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहां जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैलों को खली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सिर हिला रहा था, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी। अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींग पर बैठ गया। फिर तो कालो प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया। उसकी आंतें बाहर निकल आई और वह वहीं तुरंत मर गया। श्री रंग जी की आंखों के सामने घटी इस आश्चर्यमयी घटना ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार श्री भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी का श्री पीपा जी के प्रति भी बड़ा ही आदर भाव था। श्री पीपा जी ने एक मास तक उनके दौसा ग्राम में निवास किया और सत्संग किया। इनके समय में दौसा ग्राम श्री राम रंग में रंग गया था। दवसाय गावता श्री रंग सुनामहु तो बनिक सवार भगी की कथा लय बखानिए। रहतो गुलाम गयो धर्मराज धाम उहाँ भयो बड़ दूत कहीं सुन रे बनिए। आए बनि जा रे लय देख तू देखाओ चैन बैल श्रृंग मध पैठी मारी पहचानिए। बिनु हरि भक्ति सब जगत की यही रीति भयो हरि भक्ति श्री अनंत पद धानिए। श्री रंग जी के पुत्रों को रात में भूत दिखाई देता था। उसके भय से वह नित्य सूखता ही चला जाता था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दैन्यतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करके सदगति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ। पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान किया गया है। सुत को दिखाई देत भूत नित सुख जात पूछे कई बात जाइवा के ठोर सोयो। आयो निसमरि भे को ध्यायो ये रो सदर देव गति मोको मुन बोली के सुनायो है। जाति को सोनार पर नारी लगी प्रेति भयो लयो तेरी शरण में ढूंढ जग पाय है। दियो चरणामृत लाज के दिव्य वाह कोयति अनुप सुनो भक्ति भाव गाय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की शरण ग्रहण करने वाले के सारे दोष दरिद्र दुख मिट जाते हैं। जो भगवान श्री हरि के चरण का भजन करता है, भगवान नाम का जपन करता है, भगवान का भजन करता है, उनके जीवन का कल्याण ही होता है। इसलिए कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम का जपन करें, अपने जीवन का अपने से उद्धार करें। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। अपने हाथों में कुल्हाड़ी न मारे।
हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, राम नाम कृष्ण नाम का जपन करें। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। संतों की, ब्राह्मण की, वेदों की कही हुई गुरुओं की बात को मानकर सिरोधार्य करके गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। श्याम रामचंद्र की जय।